स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। आज आप लोगों के लिए 10 जो करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले 5-6 महीनों तक कहीं ना कहीं किसी प्रैक्टिस सेट में ज़रूर बनेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों देखिएगा, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जिनकी अभी नियुक्ति हुई है यह कौन होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार यह हमारे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये कौन से होंगे? यह 25वें नंबर के होंगे। यह 25वें नंबर के होंगे। किसके जगह पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो सुशील चंद्रा के स्थान पर। सुशील चंद्रा के स्थान पर इनका नियुक्ति हुआ है। जो एक सुशील चंद्रा कौन से स्थान पे थे? यह 24वें थे। तो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? राजीव कुमार। ठीक है, और ये कौन से नंबर के होंगे? 25वें नंबर के। और किसके जगह पे आ रहे हैं? सुशील चंद्रा के स्थान पे आ रहे हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए कि क्या मुख्य यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे, यह इसका आर्टिकल क्या है या किस आर्टिकल में आता है, तो यह हो जाएगा आपका 324 से 329 तक इसका आर्टिकल है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल मिलेगा 324 से 329 तक मिलेगा। यह संविधानिक इकाई है। यह संवैधानिक इकाई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है यह कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है। ठीक है, तो हमारे देश के अगले जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ये कौन होंगे? राजीव कुमार। कौन होंगे? राजीव कुमार। किसकी जगह पे आ रहे हैं? आ रहे हैं सुशील चंद्रा की जगह पे। इनका स्थान कौन सा होगा? 25वें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। भारत की तरफ से पहला लोक गायक जिसने कांस फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने के इतिहास रच दिया है, चलकर इतिहास रच दिया है, यानी भारत की तरफ से वह कौन? फोक सिंगर जो कांस में रेड कारपेट पर चलकर इतिहास रच दिया है, उसका नाम है मामे खान। उसका नाम मामे खान है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो राजस्थान के। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। ठीक है, मामे खान यह कांस, और ये कांस कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, यानी कि भारत की तरफ से लोक गायक जो बन के जो रेड कारपेट पर, यानी कि फ्रांस में एक कांस फेस्टिवल होता है जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, वहाँ पर इसने रेड कारपेट पर चलकर इतिहास रच दिया। उसका नाम मामे खान है, जो कहाँ से रहने वाले? राजस्थान के रहने वाले हैं। और यह कांस कहाँ है? एक कांस फेस्टिवल जो होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किन 2 गेमों को शामिल किया गया है? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किन 2 खेलों को शामिल किया गया है? पहला आपका हो जाएगा उन दोनों का नाम योगासन और दूसरा है आपका मलखंभ। यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इन 2 खेलों को शामिल किया गया है। अगर बात किया जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सबसे पहला एडिशन कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और जो सेकंड है इसका वो हुआ है कर्नाटका में। तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और दूसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब पहला बार जब किसी को अवार्ड मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हाल ही में लता
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को हाल ही में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया है। बात किया जाए लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो इनको भारत रत्न लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। और आपको ये भी जानना चाहिए कि यह राज्यसभा से भी मनोनीत हुई थी, यानी इनको नॉमिनेटेड किया गया था 1999 में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर हाल ही में किसे दिया गया जो पहला बार अवार्ड मिला है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और बात किया जाए लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में, और इनको राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेशन किया गया था 1999 में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के साथ किस शहर को दुनिया के वृक्ष शहर के रूप में नामित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमेशा हैदराबाद के साथ तो बनता है, लेकिन ये अगला शहर इसमें शामिल किया गया है। तो हैदराबाद के साथ किस शहर को दुनिया के वृक्ष शहर के रूप में नामित किया गया है? तो उसका नाम है मुंबई, मुंबई को। और पहला तो आप जानते हैं क्या था, पहला हमारा था हैदराबाद, हैदराबाद को, यानी हैदराबाद को पहले हम, आज भी इसको ट्री सिटी भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ मुंबई को भी शामिल किया गया। अब यह ट्री सिटी क्यों कहा जाता है? ट्री सिटी इसलिए कहा जाता है कि यह शहरों में जो वृक्ष लगे होते हैं, ठीक है, शहर में जो वृक्ष लगे होते हैं या जो पेड़ लगे होते हैं उसके संरक्षण के लिए, यानी कि कोई भी रास्ते बनाने हो या जो पेड़ शहर में है उसको न काट के कहीं और से रास्ते निकाला जाए और उसको संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए वृक्ष को। इसलिए दो देश निकल के आए। पहले तो हैदराबाद था, जिसको वैक्सीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है हैदराबाद को, और साथ ही साथ वृक्ष शहर के नाम से जाना जाता है। और उसमें एक सिटी और भारत की तरफ से नामित हुई जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को ट्री सिटी के नाम से भी अब जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्त मनोज सोनी। मनोज सोनी, यानी मनोज सोनी को हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब यह यूपीएससी किस आर्टिकल में आता है? तो यह आता है, इसके लिए आर्टिकल है 315। इसके लिए आर्टिकल है 315, यानी 315 क्या है? हमारा यूपीएससी के यहाँ पे वर्डित है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2022 का है। ये थीम भी हमेशा पूछता है। तो सबसे पहले हम विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो यह हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था 1948 में। पूरा डेट 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका थीम नोट कीजिएगा, जो आपके आगामी एग्जाम में बनते ही बनते, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न बदल गए हैं, तो इसका थीम हो जाएगा आवर प्लानेट, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। इस वर्ष का थीम है, यानी 2022 का थीम जो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम 2022 का आवर प्लानेट आवर हेल्थ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आईपीएल के इतिहास में पहला बल्लेबाज कौन बन गया है जो रिटायर्ड आउट हुआ है? रिटायर्ड हट नहीं, यहाँ क्या लिखा है? रिटायर्ड आउट। हाल ही में वो कौन सा बल्लेबाज बन गया जो रिटायर्ड आउट हुआ है? ठीक है,
तो उस बल्लेबाज का नाम है, ध्यान दीजिएगा, रविचंद्र अश्विन, यानी कि रविचंद्र अश्विन, यानी कि यह आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने रिटायर्ड आउट हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में बनने की 100% संभावना है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम जो बन जाते हैं। किसके किसके जब खिलाफ ये मैच हो रहा था, जब ये रिटायर्ड हुए, तो रॉयल चैलेंज और लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ ये जब मैच हो रहा था, तो अश्विन जो हुए थे रिटायर्ड आउट हुए थे, रिटायर्ड हट नहीं। ये भी एग्ज़ाम में आपकी बनने की संभावना, क्योंकि ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है? ये भी एग्जाम आने की संभावना है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा बाद में दुख होता है। लेकिन कौन सा राज्य सब्जियों का, यानी कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में पहला राज्य बन गया है, वो भी भारत का? तो ध्यान दीजिएगा, वह हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सब्जियों का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया। पहले कौन था? वेस्ट बंगाल था। यानी वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ते हुए भारत का सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। यदि हम फलों की बात करें तो फलों में पहला स्थान किस राज्य का आता है? तो उसका आता है आंध्र प्रदेश का। यानी आंध्र प्रदेश सर्वाधिक फलों का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। और सब्जी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश किसको पीछे छोड़ा है? वेस्ट बंगाल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया? यानी विश्व का पहला देश जिसने जंगली जानवरों को क्या किया है? यानी कि कानूनी अधिकार दिया है। ठीक है, तो उस देश का नाम लिख लीजिएगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर यानी कि जंगली जानवरों को, क्योंकि जंगली जानवर आप जानते हैं उसका कोई रेख देख नहीं होता है, इसलिए कानून को अधिकार देने वाला पहला देश कोई बना तो इक्वाडोर। यानी इक्वाडोर ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिस पे किसी लाइन यानी इक्वेटर लाइन गुजरती है, उस पे इसका नामकरण हुआ है। तो इक्वाडोर विश्व का पहला देश बन गया जो जंगली जानवरों को अधिकार दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए 10 क्वेश्चन था जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो होंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम आपको बना के ज़रूर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। और आप लोग इसको देखना ना भूलें, शेयर करना ज़रूर ना भूलें, और इसको लाइक करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर